नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल सुनील स्टूडियो पर। तो आपको यहां पर हमने भाग 1 आपको करा रखा है प्रश्नावली 5.2 का। ये आपकी कौन सी प्रश्नावली 5.2 का भाग हमने आपको एक करा रखा है। आज की जो वीडियो आपकी भाग 2 की, और उसके बाद हमने भाग 1 में आपको प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के बारे में आपको अच्छे से बता रखा है। अब आपका प्रश्न 3 है, आपको दे रखा है क्लास 12th के लिए अध्याय 5 प्रश्नावली 5.2 और उसमें भाग 2 है। तो भाग 1 हमने आपको पिछली वीडियो आपको करा दी है, यहाँ पर हम भाग 2 की बात करेंगे। तो भाग 2 में आपका प्रश्न 3 है, उसमें दे रखा है अवकलन कीजिए। तो हमने आपको भाग 1 में ही बता रखा है कि अवकलन कैसे करते हैं। अगर आपको अवकलन करने सीखने हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद करने हैं। तो आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो आपको अवकलन समझ में आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको अवकलन समझ में नहीं आएगा। तो हमने आपको फॉर्मूले इसी चैनल पर आपको एक वीडियो उसमें लिख रहा है अवकलन फॉर्मूला, तो उस नाम से सर्च करना, आपको यहाँ से निकलेगा अवकलन फॉर्मूला। तो या इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर लिख रहा है, उसमें सबसे पहले थंबनेल बना हुआ है आपका अवकलन फॉर्मूला। तो यहाँ पर अब आपको करना है प्रश्न 3। तो यहाँ दे रखा है अवकलन कीजिए। तो हमने आपको बता रखा है कि अवकलन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो फलन दे रखा है उसको हम क्या करते हैं, y बराबर मानते हैं। तो आपका फलन है यहाँ साइन ax प्लस के बी। तो आपको हमने बता रखा है कि फलन 2 तरीका से होते हैं। एक तो आपका केवल एक फलन होगा, या उसमें 2 फलन होंगे आपके, या 3 फलन होंगे। तो यहाँ पर आपके 2 फलन है। एक तो आपका साइन फलन है जो साइन है, और उसके बाद ax प्लस बी यहाँ पर आपका फलन है। तो आपका ये एक मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, तो आपके 2 फलन है। तो हमने आपको बता भी रखा है कि 2 फलन होते हैं तो उसका अवकलन कैसे करते हैं। जब इसको हम आगे करेंगे तो आपको क्या लिखना है, जो फलन दे रखा है उसको y बराबर लिखो। तो y बराबर आपको लिखना है साइन ax प्लस के बी। उसके लिखने के बाद आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो उसको किसके सापेक्ष करना है वो भी लिखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम इस आपको मैंने बता रखा है कि अवकलन क्या होता है, कि अगर किसी का भी हम अवकलन करते हैं तो अवकलन होता क्या है, आपको ये समझना है। तो हमने आपको बता रखा है कि अवकलन क्या होता है। आपका d/dx जहाँ होता है वहाँ क्या होता है, आपका अवकलन हो जाता है। जहाँ आपका d/dx होता है उस जगह क्या होता है, आपका अवकलन हो जाता है। जिस जगह आपका d/dx लगा हो वो समझो, इसका मतलब उस संख्या का आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ से अगर हमें दे रखा है कि आपका y बराबर साइन ax प्लस बी दे रखा है, क्या दे रखा है, y बराबर साइन एक्स ए प्लस बी दे रखा है। तो आपको किसका, y का अवकलन करना है। तो इसके सामने लगा देना है d/dx। तो dy/dx यहाँ लग गया। उसके बाद आपको दे रखा है क्या, साइन, आपको दे रखा है साइन ax प्लस के बी। तो आपको इसके सामने लगाना बराबर d/dx। तो यहाँ लिख देंगे साइन ax प्लस के बी। तो जब इसका हम आगे अवकलन करेंगे तो आपको पता है कि इसका जब आगे हम अवकलन करेंगे तो साइन का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस। क्या हो जाएगा, कॉस। तो कॉस एक्स में क्या दे रखा है आपका ax प्लस के बी। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा दूसरा फलन क्या है, ax प्लस बी। तो इसके सामने लगा देंगे हम d/dx, फिर उसमें लिख देंगे ax प्लस के बी। तो इसको जब हम आगे यहाँ पर करेंगे तो हमने आपको बता रखा है पहले ही कि जब आपको ये फलन, पहले फलन का अवकलन हो जाए तो दूसरे फलन का जब अवकलन करते हैं तो मल्टीप्लाई लगा के करते हैं। तो जब इसको हम आगे करेंगे तो आपका ये लिख जाएगा कॉस ax प्लस के बी मल्टीप्लाई, जब x का यहाँ से हमें दे रखा है कि यहाँ 2, एक तो ये कांस्टेंट वैल्यू आपकी जो a है वो आपकी एक स्थिर वैल्यू है। क्या है, आपकी स्थिर वैल्यू है। और आपको अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो जहाँ आपको x दिख रही है सिर्फ उसका अवकलन होता है, जहाँ x नहीं है उसका अवकलन नहीं होता है। तो जिस संख्या के साथ x है तो उसको, उस संख्या को ले लो कॉमन और x को कर दो क्या, अवकलन। और जहाँ x नहीं है तो आपको क्या करना, उसका करना है अवकलन 0। तो आपको दे रखा है ax, तो a आपका हो जाएगा कॉमन, तो a x का हो जाएगा 1 प्लस, फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ b के साथ कोई x नहीं है तो हो जाएगा 0। तो आपका जो उत्तर यहाँ से लिखना है आपको, तो आपको अवकलन दे रखा है, एक तो दे रखा है आपको जो यहाँ पर cos ax प्लस के b, और गुणा आपका कितना दे रखा है a। तो ये आपका क्या है, यहीं पर आपका उत्तर है ये। तो यही आपका क्या है, ये क्वेश्चन है आपका खत्म हो गया, जो यहाँ पर हमने खत्म कर रखा है, यही आपका क्या है, आंसर है। तो हम ये आपका क्वेश्चन तीसरा हो गया। अब क्वेश्चन आप चौथी की करेंगे तो आपको चौथा क्वेश्चन दे रखा है, आपका क्वेश्चन 4 यहाँ दे रखा है सेक, फिर उसके बाद कोष्टक में दे रखा है 10√x। तो
आपको यहाँ देखने फलन कितने हैं। अगर आपको फलन पता है तो आप यहाँ अवकलन कर सकते हैं। हमने आपको अवकलन के फॉर्मूले यहाँ पर बता रखे हैं। तो आप यहाँ बताओ आपके फलन कितने हैं। तो आपको यहाँ 3 फलन दे रखे हैं। 3 फलन कैसे हैं, एक तो आपका सेक फलन है यहाँ पर, एक उसके बाद आपका टेन फलन है, उसके बाद आपका एक रूट एक्स, क्या है रूट एक्स भी यहाँ पर आपका फलन है। तो यहाँ आपको पहले फलन का अवकलन करना है, फिर उसके बाद दूसरे फलन का अवकलन करना है, उसके बाद तीसरे फलन का अवकलन करना है। पहला फलन आपका दे रखा है सेक, दूसरा फलन दे रखा है आपका टेन और तीसरा फलन दे रखा है रूट एक्स। तो आपको कितने फलन दे रखे हैं यहाँ, 3 फलन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि अगर आपको अवकलन करना है तो उस फलन को y बराबर लिखो। तो y बराबर लिखेंगे यहाँ सेक, फिर उसके बाद टेन रूट एक्स। अब यहाँ से जब आगे करेंगे तो उससे हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स से सापेक्ष करना है, वाई के करना है, टी के करना है। जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका यहाँ नाम लिखते हैं। तो यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ आपको किसके सापेक्ष करने, एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन यहाँ पर करना है। तो एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमने आपको बता रखा है अवकलन क्या होता है, डी बटे डी एक्स। तो यहाँ लिख दो डी वाई बटे डी एक्स। तो अब आपका अवकलन किसका कर रहे हैं हम, एक्स का, सेक का, किसका अवकलन कर रहे हैं, सेक का। तो सेक का अवकलन हमने आपको बता रखा है कि सेक का जो अवकलन होता है, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये सेक एक्स का अवकलन होता है, ये फॉर्मूला है आपका। आपका जो सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है सेक एक्स बराबर जो अवकलन होता है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ये क्या है, सेक एक्स के अवकलन का फॉर्मूला है, सेक एक्स का फॉर्मूला है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये आपका फॉर्मूला है, हमने आपको फॉर्मूला यहाँ बता दिया है कि सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो जब इसको हम आगे करेंगे यहाँ से, तो आप क्या कर रहे हैं, सेक एक्स का अवकलन कर रहे हैं। तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो पहले आपको लिखना है सेक, और एक्स की जगह पर क्या है, एक्स यहाँ पर दे रखा है टेन रूट एक्स, फिर इंटू क्या है टेन एक्स। तो टेन एक्स करेंगे तो आपको लिखना है टेन, उसके बाद आपको एक्स की जगह क्या लिखना है, टेन रूट एक्स। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये अवकलन है कि सेक एक्स, एक्स अगर खाली होता है तो आपको खाली एक्स ही एक्स लिखना है। अगर सेक एक्स, एक्स जब कोई संख्या लिखनी है तो आपको वो संख्या उसमें साथ लेके चलनी है। तो आपका सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो यहाँ दे रखा है सेक एक्स, एक्स की जगह पर क्या है टेन रूट एक्स। तो सेक एक्स की जगह पर टेन रूट एक्स इंटू टेन, तो टेन टेन लिख देंगे, उसके बाद टेन एक्स की जगह पर क्या टेन रूट एक्स। ये आपका अवकलन होगा सिर्फ किसका, सेक एक्स का। फिर मल्टीप्लाई उसके बाद लगाएंगे किसका अवकलन करना है, हमें टेन रूट एक्स का भी करना है। तो दूसरा फलन आपको जब करेंगे तो यहाँ डी बटे डी एक्स लगा देंगे, डी बटे डी एक्स टेन रूट एक्स। जब इसका आगे अवकलन करेंगे तो हमने जो संख्या पहले लिख रखी है उनको ऐसे की ऐसे लिख दो, जो हमें दे रखी है उनको ऐसे की ऐसे लिख दो यहाँ पर। तो आगे जब करेंगे तो ये दे रखा है सेक टेन रूट एक्स मल्टीप्लाई, उसके बाद आपको दे रखा है टेन रूट एक्स। उसके बाद आपका, अब आपको किसका अवकलन करना है, डी बटे डी एक्स किसके सामने लग रहा है, टेन के। तो टेन एक्स का जब अवकलन होता है तो टेन एक्स का भी हम यहाँ फॉर्मूला आपको बता देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं आपको टेन एक्स का जो अवकलन होता है, यहाँ लिख देता हूँ कि टेन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है आपका क्या, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये क्या आपका टेन एक्स का यहाँ पर अवकलन है। तो जब इसको हम आगे करेंगे तो एक्स की जगह क्या आपको रूट एक्स, तो जो एक्स की जगह पे दे रखा है उसको भी आपको लिख के चलना है। तो मल्टीप्लाई टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर और एक्स, एक्स की क्या रूट एक्स। अभी हमने कि 2 फलनों का अवकलन किया है यहाँ पर, तीसरा फलन आपका रूट एक्स है। तो मल्टीप्लाई लगा के उसको लिख दो डी बटे डी एक्स और रूट एक्स। जब इसको हम आगे करेंगे तो जैसे जैसे लिख रहा है उसको लिख दो। तो ये लिख रहा है सेक टेन रूट एक्स मल्टीप्लाई टेन रूट एक्स, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब हमें अगले फलन जो आपका तीसरा फलन है किसके सामने, डी बटे डी एक्स रूट एक्स। तो आपको रूट एक्स का भी अवकलन यहाँ बता देते हैं, आपको रूट एक्स का जो अवकलन होता है, रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये क्या होता है, रूट एक्स का अवकलन होता है। अगर आपको रूट एक्स लिखे या रूट में कोई भी संख्या लिखी हो तो हमारा अवकलन यही होता है 1/2 गुणा रूट एक्स। तो आपका जो अवकलन होगा यहाँ पर दे रखा है 1/2 रूट एक्स। क्या हो जाएगा, ये अवकलन होता है। ये आपका पूरा यहाँ पर अवकलन हो गया। यहाँ पर जो अवकलन करना है वो यहाँ पर कंप्लीट अवकलन हो गया। तो जो कंप्लीट में लिख रहा है या तो उत्तर यही हो गया आपका, या इसको सीधे से लिख दो। क्या कर लो, 1/2 को आगे ले लो और 1 जो रूट एक्स दे रखा है उसको भी आगे ले लो। उसके बाद जो दे रखा है उसको सीधा सीधा लिख दो। तो यहाँ लिख देंगे सेक
10 रूट एक्स मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद दे रखा है आपका 10 रूट एक्स नहीं 10, और उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है 10 रूट एक्स, फिर उसके बाद दे रखा है आपको सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर उसके बाद कुछ नहीं दे रखा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका हमने चौथा क्वेश्चन करा दिया है। अगर आपको हमने जो आपको समझाने का तरीका जो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। आपका क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 और 7 और 8 इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू साथियों।